तुर्बत शहर की सब्जी मंडियों और बाजारों में दश्त मेरानी डैम के ज़रई इलाकों की ताज़ा सब्जियां मार्केट की जीनत बन चुकी हैं। इन मकामी सब्जियों में भिंडी, तोरी, कद्दू, लीमू और गवार समेत दीगर मौसमी सब्जियां शामिल हैं। मकामी सतह पर पैदा होने वाली इन ताज़ा सब्जियों की आमद से जहां मंडियों की रौनक बढ़ी है, वहां शहरी भी बेहद खुश हैं। शहरियों का कहना है कि दश्त की ज़रखेज़ ज़मीनों में काश्त होने वाजियों का जायका और मयार दीगर इलाकों के मुकाबले में इंतहाई बेहतर होता है। सब्जी फरोशों के मुताबिक दश्त से रोजाना बड़ी मिकदार में ताज़ा पैदावार मंडियों तक पहुँच रही है, जिससे खरीदारों की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वॉशक सिटी फुटसाल ग्राउंड में एक दिलचस्प और दोस्ताना फुटसाल मैच का इनेकाद किया गया। इस अहम मैच में MPA हाजी मीर जाबिद अली रेकी फुटबॉल क्लब और डिप्टी कमिश्नर वॉशक अब्दुल मजीद सरपरा फुटबॉल क्लब की टीमों ने हिस्सा लिया। मैच का मकसद इलाके में खेलों के फरोग और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करना था। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल और उम्दा टीम वर्क का मुजाहिरा करके शायकीन के दिल जीत लिए। ग्राउंड में मौजूद शायकीन और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद ने इस शानदार मुकाबले का लुत्फ उठाया। हुक्काम का कहना है कि ऐसी सरगर्मियां नौजवानों की मुस्बत तरबियत और सेहतमंद मुआशरे के लिए इंतहाई जरूरी है। कलात शहर में वाक़े एक निजी पार्क और रेस्टोरेंट शहरियों के लिए तफरीह का अहम मरकज बन चुका है। यहाँ रोजाना बड़ी तादाद में लोग अपने अहले खाना और बच्चों के हमरा खुशगवार लम्हात गुजारने आते हैं। खूबसूरत माहौल और सरसब्ज दरख्तों की बदौलत ये मकाम कलात का वाहिद बड़ा तफरीही मरकज समझा जाता है। शहरियों का कहना है कि कलात जैसे तारीखी शहर में आज तक कोई सरकारी पार्क कायम नहीं किया गया। इस गफलत के बाइस अवाम खुसूसन बच्चों के लिए तफरीह के मौके इंतहाई महदूद हो चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि कलात में जदीद तर्ज का सरकारी पार्क और तफरीही मराकज़ फौरी कायम किए जाएं। नौशकी में शदीद गर्मी के मौसम में ट्रैफिक जाम होना रोज का मामूल बन चुका है, जिससे शहरियों का वक्त ज़ाया और मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। शहर की ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है, क्योंकि कई साल कबल वन वे करार दिए गए जिना रोड पर दोनों जानिब से ट्रैफिक बिला रोक टोक जारी है। मुख्तलिफ चौराहों पर खड़े अहलकारों के सामने वन वे की खिलाफ वर्जी से हादसात के खतरात बढ़ गए हैं। दूसरी जानिब मस्जिद रोड और अनाम बोस्तान रोड पर सड़क के दोनों अतराफ रेढ़ियां खड़ी करने से भी ट्रैफिक जाम रहती है। अवाम पर कानून की पासदारी लाजिम है, जबकि इंतजामिया को वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी तादीबी कार्रवाई करनी होगी। बलूचिस्तान के शहर कोगलू से एक मुस्बत और खूबसूरत खबर आई है। यौम आशूर के मौके पर एक फलाही इक़दाम किया गया है। यहाँ गरीब और मिस्कीन अफराद में बिरयानी तकसीम की गई है। इस नेक काम के दौरान बड़ी तादाद में मुस्तहिक खानदानों को खाना फराहम किया गया। मुंतज़िमीन के मुताबिक मुहर्रम उल हराम हमें ईसार और इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है। इसी जज्बे के तहत ज़रूरतमंदों की मदद की गई है। अवामी हलकों ने इस बेहतरीन इक़दाम को बहुत सराहा है। इससे मुआशरे में हमदर्दी और बाहमी ताउन को फ़रोग़ मिलता है। आखिर में मुल्क की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआ की गई। नौशकी में हिंदू बिरादरी के मजहबी रहनुमा बाबा हरनाम सिंह की 33वीं बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई है। बरसी की तकरीबात का आगाज 23 जून को सनातन हॉल में अखंड पाठ साहब से हुआ, जो 3 रोज तक जारी रहे। इस दौरान ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया और मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा की गईं। तकरीबात में बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से हिंदू बिरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 3 रोज़ा तकरीबात 26 जून को दुआया तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें पाकिस्तान की खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। शुरका ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया।